पाकिस्तान की फिल्मी तारीख के और आप उलट पलट कर देखें तो मालूम पड़ता है कि यहाँ कैसे कैसे आर्टिस्ट पैदा हुए हैं जिन्होंने अपने अपने हिस्से का काम कुछ ऐसे मखसूस अंदाज से किया जो सिर्फ इन्हीं के नाम से मंसूब होता है। यकीनन खुशकिस्मत होते हैं ऐसे आर्टिस्ट कि इनफरादियत जिनकी पहचान बन जाए। हमारा इशारा माजी की एक ऐसी अदाकारा की तरफ है कि जो आईं और फिल्मी उफक पर छा गईं, वही जिनकी आंखों में चमक और होंठों पर मन मन मुस्कुराहट का एक ज़माना था गुरुविदा। जी हाँ, पंजाबी फिल्मों की मलिका, फिल्म स्टार नगमा। पिंड च पहली गोली चले ना असि इत्थे मोर्चे ला लैने ਐਵੇਂ ਪਿੰਡੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੁੰਨੋ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਹੱਥ ਛੂ ਜਾਣ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਨਿਰੀਆਂ ਸਦਰਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਚੰਨ ਵੇਖਿਆ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਚੰਨ ਵੇਖਿਆ, ਬਹੁਤਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਘਟਾਂ ਦੇ ਓਲੇ। हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल AK बज़। आप देख रहे हैं थ्रोबैक थर्सडे और आज हम बात करेंगे फिल्म स्टार नगमा के बारे में। फिल्म स्टार नगमा, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अपने शौक और लगन से इंडस्ट्री पे फ़र्क डाला। यूं ही नहीं, इन्हें अपने दौर की पंजाबी फिल्मों की पहली मुकम्मल हीरोइन होने का एजाज़ हासिल हुआ। बिलाशुबा ये फिल्मों में काम करने का शौक़ ही था कि जिसने मजबूर किया कि उन्होंने अनवर कमाल पाशा के मेकअप मैन, जो इनके घर के करीब ही रहते थे, से फिल्मों में काम करने की ख्वाहिश का इजहार किया और फिल्मों में काम करने का चांस लिया। ये बात है 1960 की, जब एवेन्यू पिक्चर्स ने हदायतकार MJ राना के साथ फिल्म स्टार अकमल, हुस्ना और लैला को लेकर फिल्म रानी खान बनाई। ये अपने दौर की कामयाब फिल्म थी, जिसके एक सीन में ट्रायल के तौर पर नगमा से 2 लाइंस बुलवाई गईं, जिसे भले ही किसी ने नोटिस किया हो या ना किया हो, लेकिन मारूफ फिल्म साजो हदायतकार शबाब कैरानवी ने ज़रूर नोटिस लिया। नहीं मैं नहीं सो कहती, रानी खान ने अपनी सारी ज़मीनां ते जायदाद इस कंजरी दे नाल लाती। इस एतबार से नगमा को शबाब कैरानवी की दरियाफ्त भी कहा जाता है, जिसे उन्होंने अपने फिल्म चौधरी के लीड रोल में फिल्म स्टार अकमल के साथ कास्ट किया। मुजफ्फर ताहिर की डायरेक्शन में बनने वाली ये फिल्म 1962 में रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर बेहद कामयाब रही। मेरी पैड़ी तकदीर में किथे लाए परवरदिगार, मेरा नाम ते जन्नत है, मैनू इस दोज़ख चों कढ ले मेरे मौला। जे तुसी नवे आए हो तो यकीन मनो कि मैं भी इत्थे पुरानी नहीं, तकदीर ने तक्का मार के सुट दिता इस कोठे उत्ते। हज़ीन कादरी की लिखी गई कहानी में बड़ा पोटेंशियल था। एक डोली और बारात के लुटने से ये फिल्म ऐसे ऐसे ड्रामाई मोड़ लेती है कि देखने वाले थम जाते हैं। एक नवेली दुल्हन डेरेदारनी के हत्थे चढ़ जाती है। तबले की थाप और घुंघरुओं की छनकार सुनकर नगमा के सर से दुपट्टा सरक जाना बड़ा सिंबॉलिक था। और फिर तत्कार करते हुए नगमा के चेहरे का कर्व भी काबिले दीद था। म्यूजिक कंपोजर तुफैल फारूकी का म्यूजिक और हज़ीन कादरी के लिखे गए गानों के बोल इस फिल्म की बैकबोन थे, जो न सिर्फ सुनने में भले लगते हैं बल्कि कहानी को भी आगे बढ़ाते हैं। ऊपर से गुलकारा नज़ीर बेगम की आवाज़ भी कुछ कम नहीं थी। पहली फिल्म के लिहाज से नगमा की परफॉर्मेंस की जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। फिर तो तुहानू जरूर पता होना कि उस पिंड दी एक जंज लुटी गई सी। जंज? 1962 के साल में ही इनकी 2 और फिल्में मंजर-ए-आम पर आईं, जिनमें एक शबाब कैरानवी की फिल्म मेहताब और दूसरी हदायतकार MJ राना की फिल्म जमालो। 1963 में शबाब कैरानवी ने ही अपनी नई आने वाली फिल्म माँ के आंसू में फिल्म स्टार नगमा को कास्ट करके इनकी फनकाराना सलाहियतों से भरपूर इस्तेफादा किया। ऐसी क्या बात होगी अब्बा जान, इससे पहले तो आपने कभी मुझे और साजिद को झुमका गिर गयो रे मोरा झुमका गिर गयो रे। इस फिल्म में नगमा का किरदार एक आज़ाद ख्याल लड़की का था। नैयर सुल्ताना, हबीब और उलाउद्दीन जैसे सितारों के झुरमट में नगमा ने जमकर अदाकारी की। साजिद, हम इन्हें अपने साथ लिए चलते हैं। चलो सबीना बहन, तुम हमारे घर रहो। इस फिल्म में उस वक्त के नए अदाकार रोशन के साथ नगमा का फिल्मी पैर बड़ा पसंद किया गया। कुछ भी हो साजिद, मैं तुम्हें अपनी जिंदगी समझती हूँ और मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रहती। समा जब प्यारा प्यारा हो।
इस बीच में चंद फिल्में ऐसी भी आईं जिनमें नगमा ने सेकंड लीड के रोल भी बखुशी कबूल किए। इन फिल्मों में हदायतकार अनवर कमाल पाशा की 1963 में आने वाली फिल्म साजिश, 1964 में एवेन्यू पिक्चर्स की फिल्म डाची और हदायतकार रियाज अहमद की फिल्म खानदान काबिल जिक्र हैं। गो के फिल्म खानदान का सारा बोझ फिल्म स्टार बहार के कंधों पर था, लेकिन नगमा और मोहम्मद अली की फिल्मी जोड़ी को भी बेहद पसंद किया गया और इन दोनों फनकारों पर फिल्माए जाने वाले गाने सुपरहिट रहे। और एक गाना जिसमें फिल्म स्टार नगमा अपनी साथी अदाकारा हिना के साथ मिलकर मोहम्मद अली की नींद हराम करती दिखाई देती हैं। हाल कैसा है जनाब का। 1964 के साल में एक ऐसी पंजाबी फिल्म सामने आई जो अपने दौर की एक बड़ी फिल्म कहलाती है। ये फिल्म थी हथ जोड़ी। असलम ईरानी की हिदायत में बनने वाली इस फिल्म की कहानी उन बहादुर लोगों की दास्तान हयात थी जिन्हें अंग्रेज दौरे हुकूमत में जागीरदारी निज़ाम चलाने के लिए खुद मुख्तारी के हुकूक दिए गए थे। तेरा जख्मी नहीं, मेरा चोर है, तू नहीं फाड़ सकता। इस फिल्म में नगमा का किरदार एक स्ट्रॉन्ग हेडेड माँ की एक बहादुर बेटी का था जो किसी के सामने भी तनकर खड़ी हो जाती है और इनकी किरदार निगारी आला दर्जे की थी। तुम ही खबरदार। ये वो दौर था जब पंजाबी फिल्मों पर फिल्म स्टार अकमल का राज हुआ करता था। इस फिल्म में भी नगमा और अकमल का ऑन स्क्रीन रोमांस बेहद पसंद किया गया। आज चलिए ते कल तेनू आना पेगा वे। उन्हां दी चोरी हो गई है ना, ते अगे गल कुड़ियां वाली है, मेरी शर्म आती है। और नगमा की फितरी अदाकारी देखने वालों को कायल करती है। ले जिथे तेरा आन जान होवे ओथे पल चोर दा की काम। सोने पर सुहागा हमेशा की तरह फिल्मी रोमान में गहरे रंग भरता हुआ बाबा जीए चिश्ती का म्यूजिक। चांदर छण 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 के मेरी। गुलूकारा नज़ीर बेगम की आवाज में गाया हुआ एक गाना इस फिल्म की बड़ी हाईलाइट था। ये गाना था मेरी एक सहेली नू तू बड़ा चंगा लगना है। मेरी एक सहेली नू तू बड़ा चंगा लगना है, प्यार तेनू करे ते सताएगा। इस फिल्म की कहानी उसूलों की पक्की ईंट पर खड़ी होती है जहां बेटियों को जहेज में बंदूक भी दी जाती है। दौरे हाजिर में भी अगर ये रिवायत डाल दी जाए तो कमाल ना हो जाए। साडे खानदान च रस्में बदरू के तीनों जैसे। उस वक्त तक पंजाबी फिल्मों को निगार अवार्ड के लिए नामजद नहीं किया जाता था, वगरना ये फिल्म किसी न किसी अवार्ड की जरूर हकदार होती। याद रहे पंजाबी फिल्मों में अवार्ड देने का यह सिलसिला 1967 से शुरू हुआ था। पसंदीदा फिल्मी जोड़ी और अच्छी धुनें हमेशा से पंजाबी फिल्मों की जमानत रहे हैं। इस बात की मिसाल 1965 में हिदायतकार हैदर चौधरी की फिल्म डोली से दी जा सकती है। डोली तो नहीं जाएगी। मुझे तो चौधरी चंगा लगता ना। इस फिल्म के किरदारों में नगमा और अकमल ने अपनी जानदार अदाकारी से कुछ ऐसे रंग भरे कि देखने वाला दाद दिए बिना नहीं रह सकता। मैं तेन बड़ियां मुश्किल मैंने अपने कदमों से जी नहीं देना तो मैंने मर जाना। फिर 1966 के साल में एक फिल्म आई भरिया मेला। इस फिल्म में असलम ईरानी ने सरजमीने पंजाब का एक ऐसा वाकया फिल्माया जिसे एक बहादुर नौजवान की हिम्मत और गैरत ने एक जिंदा जावेद कहानी बना डाला। वे जा वे जिन्हें तो बकरी पे समझना और बब्बर शेर ऐसे लाके दा। ऐसे नहीं कि पंछी ते परदेसी का कोई इतबार। वो किस तरह? इस फिल्म की कामयाबी में बहुत बड़ा हाथ बाबा जीए चिश्ती की मौसीकी का भी था। मशहूर व मारूफ फिल्मी गायक मसूद राना की आवाज़ में एक गाना जो आज भी शानदार माजी की याद ताज़ा करता है। इस गाने का शुमार पाकिस्तानी सिनेमा की तारीख के सुपरहिट पंजाबी गानों में होता है जिसकी गूंज हमेशा सुनाई देती रहेगी। ये गाना था आशकां तो सोना मुखड़ा लुकान लई सजना ने बूए गे चिकतान लई। हो आशकां तो सोना मुखड़ा लुकान लई। जहां तक बात है नगमा और अकमल की फिल्मी जोड़ी की तो 1967 में हदायतकार इफ्तिखार खान की फिल्म जिगरी यार में भी दोनों की जोड़ी को बेहद पसंद किया गया। मैं बदला लेंदी भी हिम्मत रखनी आ पर जे तुसी मर्दां दे पुत्तर हो ना
दिल को न पुछ पहला अखां नूं मनानी। और अगर हिट गानों की बात की जाए तो 1967 में फिल्म मेरा वीर में फिल्म स्टार नगमा पर फिल्माया गया एक गाना इस फिल्म की बड़ी हाईलाइट था। सलीम इकबाल की मौसीकी में गुलकारा नसीम बेगम की आवाज़ में ये गाना था, जिदा दिल टुट जाए जिदी गल मुक जाए। और फिर 1967 के साल में ही हदायतकार MJ राणा की पंजाबी फिल्म जानी दुश्मन से एक सुपरहिट पंजाबी गानों के दौर का आगाज हुआ कि जब मैडम नूर जहां का गाया हुआ एक गाना पहली बार फिल्म स्टार नगमा पर फिल्माया गया। म्यूजिक बाबा जी चिश्ती का ही था। गाने के बोल थे, मैं छज पता से वंडा। 1968 में असलम ईरानी की सुपरहिट सोशल फिल्म बाबुल दा वेड़ा में नगमा और हबीब पर एक ऐसा गाना फिल्माया गया जिसके बोल इन दोनों फनकारों की हकीकी लव स्टोरी की तरफ इशारा करते हैं। कोई किसे दा मुंडा किसे दी दीवानी मोहब्बते की ताकी। फिल्म नगर की रीत रही है कि जब कोई अदाकारा कामयाबी की चोटी को पहुंचती है तो फन की आजमाइश के लिए इसे किसी न किसी लोक अफसानवी दास्तान जैसे भारी किरदार की आग में जरूर झोंका जाता है। फिल्म सस्सी पुन्नो में सस्सी के किरदार में नगमा की किरदार निगारी आला दर्जे की थी। नाजुक पैर मलूक ससी दे। रियाज अहमद जैसे काबिल डायरेक्टर की हिदायत में बनने वाली ये फिल्म 1968 में रिलीज हुई, जिसकी कहानी अहमद राही की थी और मौसीकार थे रहमान वर्मा, जबकि अदाकार इकबाल हसन ने फिल्म स्टार नगमा के पुन्नू का किरदार निभाया। मैं भी किन्नी चली हाँ, ओदे अगे दिल खोल बैठी हाँ, जिदे नाम निशान दा भी पता नहीं। नूरजहां और मेहदी हसन की आवाज़ों में एक गाना इस फिल्म की बड़ी हाईलाइट था। इस गाने में नगमा और इकबाल हसन की एक दूसरे के लिए तड़प की जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। जदों तेरी दुनिया तो प्यार टुर जाएगा। ये फिल्म अपनी शानदार डायरेक्शन, एक्टिंग, म्यूजिक और मेगा प्रोडक्शन की वजह से हमेशा याद रखी जाएगी। दिल तोड़ के क्यों हंस दिए। जब बात हो रोमानवी कहानी को फिल्माने की तो हिदायतकार मसूद परवेज किसी से भला कैसे पीछे रह सकते हैं। 1969 में मंजर आम पर आने वाली फिल्म निक्के हुंदियां दा प्यार में उन्होंने एक ऐसी ही कहानी को फिल्माया जिसमें रोमान का अंसर नुमाया था। इस फिल्म का नाम मसूद साहब की ही एक शाहकार फिल्म मिर्जा जट के गाने में से लिया गया था। नगमा और इजाज की जोड़ी ने कमाल कर दिया। रब मैनू भुल जावे भुल जावा। मैं तेन कदों दी लभनी पई हां ते तू इत्थे बैठा है। इस फिल्म के म्यूजिक के लिए वजाहत अतरे, जो कि लेजेंडरी म्यूजिक कंपोजर रशीद अतरे के साहबजादे हैं, को पहली बार एक आज़ाद म्यूजिक कंपोजर की हैसियत से आजमाया गया। इनकी मेहनत ने इस फिल्म के गानों को सुपरहिट बना दिया। किसे नू वखाउण लई चढ़ाया चूड़ा कचदा। नसीम बेगम और आयरन परवीन की आवाज़ों में दो सहेलियों वाला वो प्यारा सा गाना और उस पर फिल्म स्टार नगमा और आलिया की शोखियाँ। बड़ी होड़ी सी सहेली ये लड़ाई ही चंगा होया सुलह हो गई। और फिर मलिका तरन्नुम मैडम नूरजहां का गाया हुआ गाना आंदा तेरे लई रेशमी रुमाल इस फिल्म की बड़ी हाईलाइट था। ये एक ऐसा सदाबहार गाना है जिसकी गूंज आज तक सुनाई दे रही है। आंदा तेरे लिए रेशमी रुमाल। और एक अलमिया गाना और उस पर मैडम नूरजहां की आवाज़ का फैलाव। एक रोवें तू बदला दूजे रोंदे नैन निमाणे। एक रोवे तू बदला। इस फिल्म को नगमा की बेहतरीन फिल्मों में शुमार किया जाता है। नहीं फिके अजे भी वेला ही मेरी बांह फाड़ ले, एना वैरियां दी अस लगरी तो मैनू। फिल्म स्टार नगमा एक बात के लिए बड़ी खुशकिस्मत रही हैं कि एक से बढ़कर एक गाने इनके हिस्से में आए। 1969 में रिलीज होने वाली फिल्म 100 दिन चोरदा का ये गाना भला कोई कैसे भूल सकता है। मास्टर अब्दुल्ला की कॉम्पोजिशन और मैडम नूरजहां की सिंगिंग में ये गाना था, ओहो तेरियां ने रावां, ओहो मेरियां निगावां। अल्लाह दी थां तू नहीं दिसदा। 1969 के साल में ही हरदिल अजीज और हरफन मौला अदाकार रंगीला की प्रोडक्शन और डायरेक्शन में तैयार होने वाली फिल्म दिया और तूफान भी एक सुपरहिट फिल्म थी। ये किरदार निभाना नगमा के लिए बड़ा चैलेंजिंग था। सुनते हैं कि नगमा से पहले
ये रोल उनकी कोई हम असर अदाकारा ठुकरा चुकी थीं। खैर, मेगा स्टार कास्ट की इस फिल्म के मरकजी किरदार नगमा और इजाज ने अदा किए। तो फिर ये कंगन उतार लो, इन्हें बेचकर नया बाजा ले लेना। चांद सा रुखे रोशन। एक बड़ा ही मुनफरिद गाना इस फिल्म की हाईलाइट बना। रंगीला की प्लेबैक सिंगिंग में और कमाल अहमद की कॉम्पोजिशन में ये गाना था, गा मेरे मनवा गाता जा रे। जाना है हमका दूर। इस फिल्म से रंगीला ने बतौर एक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर और सिंगर बड़ी कामयाबियां समेटीं। 69 का साल फिल्म स्टार नगमा के फिल्मी कैरियर का एक सुनहरा साल कहलाता है। हिदायतकार S.A. बुखारी की रोमांटिक म्यूजिकल फिल्म दिलां दे सौदे भी इसी साल रिलीज हुई। ये अपने दौर की सुपरहिट फिल्म थी जिसमें कई खूबियां थीं। पहली खूबी कि अपने वक्त की दो सुपरस्टार अदाकाराएं नगमा और फिरदौस इस फिल्म में एक साथ जलवागर हुईं। यूं बन के मैनू पालिया जे ते फिर धी बन के बाबल दी इज्जत बचा ले, मैनू भी अपना प्यार कुर्बान करन तो ना रोको। दूसरी खूबी इस फिल्म का म्यूजिक, जो मौसीकार नज़ीर अली ने कंपोज किया। क्या बात है इस म्यूजिक की। नज़ीर अली ने मैडम नूरजहां से ऐसे ऐसे गाने गवाए कि जिनकी याद भुलाई नहीं जा सकती। तीसरी और सबसे बड़ी खूबी मैडम नूरजहां की गाई हुई वो कलंदरी धमाल, जिसे सुनकर ऐसी कैफियत तारी हो जाती है जिसकी तारीफ लफ्ज़ों में बयान नहीं की जा सकती। इस फिल्म में ये धमाल नगमा और फिरदौस दोनों पर अलग अलग फिल्माई गई, जो दोनों के परस्तारों के लिए एक तोहफा है। इसी साल एक फिल्म आई लंगोटिया। नसीम बेगम का गाया हुआ एक अलमिया गाना इस फिल्म की बड़ी हाईलाइट था। बाबा जी चिश्ती की मौसीकी में वारिस लुधियानवी के बोल थे, छुप जाओ तारियो पा दियो हनेर वे। 1969 में वहीद डार की डायरेक्शन में बनने वाली सोशल म्यूजिकल फिल्म मुखड़ा चंदवरगा भी नगमा की कामयाब तरीन फिल्मों में शुमार की जाती है। मुसन्निफ तनवीर काज़मी ने इस फिल्म की कहानी की बुनत कुछ ऐसे अंदाज से की कि देखने वालों की तवज्जो नहीं हटती। नगमा के गिर्द रिश्तों का ऐसा घेरा, जहां एक तरफ हबीब जैसा महबूब करना मारी चल्ला दो दूसरी तरफ यूसुफ खान जैसा भाई। वीरा शहर जाके खत जरूर लिखी, नहीं तो मैं नाराज हो जाऊंगी। वे मेरे थानेदार वीरा मैनू डाकू समझ के हाथ कड़ी ते ला लिया। और फिर रानी जैसी जानिसार करने वाली सहेली। मैं नहीं जाना तो फिर मैं भी नहीं आना। तेनू आना पेगा, नहीं आना पेगा। अच्छा। नगमा और रानी पर फिल्माया जाने वाला एक गाना जिसे आज भी देखें तो उतना ही लुत्फ आता है। नसीम बेगम और आयरन परवीन की आवाजों में ये गाना था। बाबा जी ने इस फिल्म की मौसीकी भी खूब तरतीब दी। मैडम नूरजहां का गाया हुआ ये गाना फिल्म स्टार नगमा के सुपरहिट गानों की फहरिस्त में इजाफा करता है। 60s की दहाई की आखिरी फिल्मों में हिदायतकार M अकरम की एक रोमांटिक म्यूजिकल फिल्म आई जो बॉक्स ऑफिस पर बेहद कामयाब रही। नगमा और इजाज की फिल्मी जोड़ी को लेकर यह फिल्म थी तेरे इश्क नचाया। वजाहत अतरी की बनाई गई ये कॉम्पोजिशन मैडम नूरजहां की आवाज से सज गई थी। 1970 में मशहूर मज़ाहिया अदाकार और समाजी कारकुन खलीफा नज़ीर के भाई खलीफा सईद की होम प्रोडक्शन जुमर पिक्चर के बैनर तले इनकी पहली फिल्म रिलीज हुई। ये फिल्म थी अनवरा। ये एक ट्रेंड सेटर फिल्म थी जिसके मरकजी किरदार नगमा और इजाज ने अदा किए थे। मोहब्बत करो बड़ा और केड़ा फर्ज हो सकता है। मेरा ख्याल है तेनू मेरे प्यार की कशिश इत्थे खिंच के ले आई। ये एक सुपरहिट फिल्म थी जिसमें सारे लवाजमात मौजूद थे, स्टोरी, एक्शन, रोमांस, ड्रामा और म्यूजिक। जिदा असली रूप वेख के मेरिया नींदरा उड़ गई ने, भला मैनू असली रूप विच वेख के ओदा की हाल हो। खासकर उस्ताद ताफो का म्यूजिक लाजवाब था, जो बतौर म्यूजिक कंपोजर इनकी पहली फिल्म थी। मेरा प्यार ना दिलों बुलावे मेरे सोने सजना।
मैडम नूरजहां की सहर अंगेज आवाज़ में फिल्म स्टार नगमा पर एक ऐसा गाना जिसने तहलका मचा दिया था। ये गाना इस फिल्म की पहचान बन गया था। इस फिल्म के म्यूजिक में एक अजीब किस्म की गनायत थी जिसे सुनते ही जिस्म में एक कैफो सुरूर किसी कैफियत पैदा होने लगती है और इसकी ताल पर नाचने को जी चाहने लगता है। पंजाबी फिल्म होने के बावजूद कराची में यह फिल्म प्लेटिनियम जुबली साबित हुई। इस फिल्म के म्यूजिक ने ताफू को मकबूल और कामयाब मौसीकार बना दिया। नगमा और सलोनी पर फिल्माया गया एक मुजरा सॉन्ग जो इस फिल्म के क्लाइमैक्स में जान डाल देता है। मैडम नूरजहां की गायकी तो लाजवाब थी ही, लेकिन एक नई गुलकारा होने की हैसियत से तसव्वुर खानम ने भी कमाल कर दिया। म्यूजिक अच्छा हो तो याद रह जाता है। 1970 में हिदायतकार एमजे राना की फिल्म भाईचारा भले ही कामयाब ना हो सकी, लेकिन मैडम नूरजहां का गाया हुआ ये अलमिया गाना सबको याद रह गया। नगमा अपने उरूज पर थीं और पंजाबी फिल्मों की ज़रूरत बनी हुई थीं। 1970 में हिदायतकार सरफराज ख्वाजा ने नगमा और हबीब की जोड़ी को लेकर डॉक्टर सलीम दुरानी के नावल फरीदा पर एक फिल्म बनाई। ये फिल्म थी अत खुदादा वैर। ये एक सोशल रोमांटिक म्यूजिकल फिल्म थी जिसने नगमा और हबीब की हकीकी जिंदगी में भी परवान चढ़ती मोहब्बत को बढ़ावा दिया। कहते ने इश्क ते मुश्क छुपाया नहीं छुपते। मौसीकार वजीर बख्शी और नगमा निगार तनवीर नकवी के संगम ने कमाल कर दिखाया। और फिर मैडम नूरजहां की आवाज़ की चाशनी और एक रोमान परवर गाना जदों हौली जई लैना है मेरा ना इस फिल्म की जान था। इस गाने का शुमार पाकिस्तानी सिनेमा की तारीख के सदाबहार पंजाबी गानों में होता है। नगमा ने यह गाना इस दिल जान से पिक्चराइज कराया कि इस गाने का और मैडम नूरजहां की आवाज़ का हक अदा कर दिया। नगमा इस लिहाज से बड़ी खुशकिस्मत रहीं कि इन्हें ज़्यादातर नगमाती फिल्में ही मिली, जिससे इनके नाम का मतलब और भी उजागर होता है। 1970 में हिदायतकार मुंशी दिल की एक म्यूज़िकल फिल्म सामने आई। ये फिल्म थी डेरा सजना दा। मैडम नूरजहां का गाया हुआ एक गाना इस फिल्म की बड़ी हाईलाइट था। इस गाने पर बड़ी मेहनत और पैसा खर्च किया गया था। इस गाने की लुक शानदार थी। तेरे ख्वाब ते ख्याल रंदे मेरे नाल ना। ऐसा ही एक हैवी बजट वाला गाना 1971 में अदाकार कैफी की हिदायत में बनने वाली फिल्म सुच्चा सौदा में भी था, जिसके सेट्स, कॉस्ट्यूम्स और कोरियोग्राफी पर बड़ी मेहनत की गई थी। मैडम नूरजहां की आवाज़ में ये गाना था मैं हुनुमोई। 1971 में फिल्म अनवरा के प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने उसी तर्ज पर फिल्म असगरा बनाई। इस फिल्म में नगमा का किरदार एक ऐसी लड़की का था जो इंग्लैंड से वापस पाकिस्तान आती है। इस किरदार की लुक पर खासी मेहनत की गई और फिल्म स्टार नगमा ने भी कमाल कर दिखाया। बेटा आज तक ओ डैडी, इंग्लैंड की बेटी आज तक चलाओ से चलान हो जाता है। इस फिल्म का म्यूजिक कंपोज करते हुए भी ताफो ने अपनी सलाहियतों का भरपूर इस्तेमाल किया। फिल्म अनवरा की तरह इस फिल्म में भी इजाज नगमा के हीरो के रूप में नजर आए। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। इन दोनों फनकारों पर फिल्माया जाने वाला एक ऐसा गाना जिसे पाकिस्तानी सिनेमा की तारीख का पंजाबी पॉप सॉन्ग भी कहा जाता है। ख्वाजा परवेज के लिखे गए बोल भी अनोखे और निराले थे, जिनमें मैडम नूरजहां ने अपनी आवाज़ का जादू फूंक कर इसे लाजवाल बना दिया। इस फिल्म के बाद फिल्म दुनिया पैसे दी में भी नगमा को एक मॉड गर्ल के रूप में पेश किया गया। इस फिल्म में एक बार फिर नगमा और फिरदौस आमने सामने थीं। मास्टर अब्दुल्ला ने जो गाने इन दोनों अदाकाराओं के लिए कंपोज किए वो एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ थे। मैडम नूरजहां की आवाज़ में एक गाना जो बर्फ़ से ढके पहाड़ों में फिल्माया गया
एक इंतहाई खूबसूरत गाना था। जदों भी कोई प्यार करन दे किसे नू हामी 1971 के साल में ही हदायतकार वहीद डार की फिल्म माली में नगमा अपनी परफॉर्मेंस के पीक पर नजर आईं। साडे लैंदे उन्हां दा दीदार बड़ी चीज है। पंजाबी फिल्मों पर यह वो दौर था कि जब एक अच्छा गाना ही फिल्म बीनों के पैसे पूरे कर दिया करता था, और नगमा के फिल्मी गाने तो वैसे भी इनके परिस्तारों के लिए और पंजाबी म्यूजिक सुनने वालों के लिए एक कशिश हुआ करते थे। अलमिया हो या तरबिया, नगमा के गानों की लड़ी में पिरोया हर गाना सुपरहिट बन जाता था। जैसा कि 1971 में फिल्म उच्ची हवेली का मैडम नूर जहां की आवाज़ में गाया हुआ ये गाना। आदा करके मुकरे जेड़ा सजण नहियो बैरिए। फिर फिल्म सजावल में मैडम नूर जहां का गाया हुआ ही एक गाना, माही कह गया मिलांगा मैं फेर आके। केड़े दिन दी उड़ीक रखना किथे दस के तरीक न गया। फिर फिल्म जट दा कॉल का ये गाना, जान वालिया। तैनू मैं सुना न सकी दिल वाली गल। और फिर जब 1971 में हर दिल अजीज अदाकार वहीद मुराद ने अपनी पहली पंजाबी फिल्म बनाई तो नगमा को इस फिल्म का अहम हिस्सा बनाया। इना फुल कलियां दी महफिल विच 1972 के साल में भी सुपरहिट पंजाबी गानों का ये सिलसिला कामयाबी से चलता रहा। मैडम नूर जहां की आवाज़ में गाया हुआ फिल्म खान चाचा का ये गाना भला कोई कैसे भूल सकता है। फिर फिल्म सिरदा साई में मैडम ही का गाया हुआ एक गाना, और फिर नज़ीर अली की कॉम्पोजिशन में ये सुपरहिट गाना जो 1972 में फिल्म सुल्तान में शामिल किया गया। दिलदार सदके लखवार सदके। 1973 में फिल्म चंद तारा का ये अलमिया गाना इस फिल्म की बड़ी हाईलाइट था। चले काल ना करार की ताई। इसी साल एक फिल्म आई पिंड दलेरा दा। इस फिल्म के एक गाने में मैडम नूर जहां के एक्सप्रेशंस और नगमा के एक्शंस कमाल का इम्तजाज थे। नक पतला नारदा सोनिया ठुमका मारदा। फिर 1974 में फिल्म दुनिया प्यार दी का ये एक शोखा सा गाना, बड़ा जी कर दस तू मिले मिले ते कर गल्ला गल्ला ते कर प्यारियां। इसी साल फिल्म यार मस्ताने का भी एक गाना बड़ा मकबूल हुआ। आज तुम मैं तेरी तू मेरा सजना है। सुपरहिट पंजाबी फिल्म सीधा रस्ता में भी मैडम नूर जहां का गाया हुआ एक गाना बड़ा मकबूल हुआ। एक एक शय चन्ना। इसी फिल्म में मैडम नूर जहां और मेहदी हसन का गाया हुआ एक रोमांटिक गाना बड़ा पसंद किया गया। मुख तेरा चन्ना किड़ा प्यारा लगदा हो। बहरहाल फिल्म स्टार नगमा की फिल्मों का सिलसिला बिना किसी ब्रेक के कामयाबी से चलता रहा। हीरोइन के पायदान से उतरकर ये कैरेक्टर एक्ट्रेस वाले पायदान पर जा खड़ी हुईं। बतौर कैरेक्टर एक्ट्रेस इनकी कामयाब फिल्मों में से कुछ के नाम यूं हैं: औरत राज, मैडम बावरी, इंटरनेशनल गोरीले, दिल, घूंघट, चोर मचाए शोर, जेवर, चूड़ियां और मेहंदी वाले हाथ। कुरान पाक रोशनी है उन्हां रावां दी जिते ते मुसलमान टुरदा है, पर तुसी उस पाक कलाम नूं मेरी धी दे नां ला के ओनू विआह दा रंग सिर्फ इसलिए देना चाहते हो कि मेरी धी दा हक मार सको। और फिर लड़की पंजाबन, मोहब्बतां सच्चियां, वोटी लेके जानी है, शरीका, जिंदा भाग और सैयद नूर की नई फिल्म तेरे बाजरे दी राखी। फिल्म स्टार नगमा ने अपने दौर के हर बड़े अदाकार और हिदायतकार के साथ काम किया। याद रहे, नगमा ने अपने फिल्मी दौर के उरूज पर फिल्म स्टार हबीब के साथ शादी की, लेकिन कुछ ही साल बाद दोनों में अलहदगी हो गई। फिल्म स्टार नगमा एक पुरकशिश और पुरवकार शख्सियत की मालिक हैं। इनका शुमार माजी की ऐसी अदाकाराओं में होता है जो साल हा साल फिल्मी दुनिया से वाबस्ता रहीं और अब तक हैं। पंजाबी फिल्मों के रंग ढंग, किरदार निगारी और मकालमों की अदायगी के लिए मखसूस लबो लहजे के हवाले से बिलाशुबा वो माजी की बेहतरीन और कामयाब तरीन अदाकारा रही हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला फिल्म स्टार नगमा को यूं ही हंसता मुस्कुराता और शादो आबाद रखे।
आमीन। और एक बात कि फिल्म चौधरी, डोली, अनवरा और असगरा के लिए हम प्रोफेसर फजलुर रहमान साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। व्यूवर्स, हम उम्मीद करते हैं कि फिल्म स्टार नगमा पर हमारा ये नगमाबार ट्रिब्यूट आपको बेहद पसंद आया होगा। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।